बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मामला जो मुसलसल मीडिया में है, ना सिर्फ मीडिया में जिसमें मेरी मुराद सोशल मीडिया से भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया, हर तरफ ये बात कही जा रही है मीडिया में। इसके अलावा घरों में, बैठकों में, आपस में फ़ोन कॉल्स पर हर जगह यही बहस छिड़ी हुई है। और वो बात है मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कि उन्होंने मुआफ़ी क्यों मांगी, उनको मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगनी चाहिए थी। फिर ये कि उन्होंने जो कुछ दुआ में कहा मीडिया के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से, लोगों के हवाले से, क्या उनको कहना चाहिए था, या उनको बार बार इस तरह से इमरान खान साहब से मुलाकात या हुकूमत से मुलाकात और ये सब बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें बहस में हैं। इस हवाले से हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है और उन्होंने तो कॉलम भी लिखा है, उलमाए दीन और हुक्मरानों के दरबार। यही नहीं, BBC ने भी उनका इस बारे में मौक़िफ़ लिया है और BBC पर एक कॉलम छपा है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और उस पर आपकी राय चाह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ ये कॉलम आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें उन्वान है मौलाना तारिक जमील की मीडिया से मुआफ़ी पर बहस। वो आलिम दीन है लेकिन मैंने तो इन्हें हर हुकूमत के साथ ही देखा है। अब ये असल में जुमला लिया है हामिद मीर साहब का, जब सारा अतीक जिनका एक कॉलम है bbcurdu.com इस्लामाबाद के लिए उन्होंने लिखा है, तो उस पर हामिद मीर साहब का जवाब आगे भी आएगा। तो मैं ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने तमाम चीज़ें शामिल की हैं सारा अतीक ने। सोशल मीडिया पर आए रोज़ कोई ना कोई सियासी या समाजी मौजू ज़ेर बहस रहता है, लेकिन मौलाना तारिक जमील की दुआ से शुरू होने वाले तनाज़े ने ऐसी तूल पकड़ी कि गुज़श्ता 3 रोज़ से यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के मशहूर मजहबी स्कॉलर हैं। इनके बारे में मशहूर है कि वो मुल्क के मायानाज़ सियासी, समाजी, खेल और एंटरटेनमेंट की शख्सियात को दीन के हवाले से हिदायत देते हैं। लेकिन वो हालिया अरसे के दौरान उस वक्त तनकीद की जद में आए जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना रिलीफ फंड के लाइव टेलीथॉन के दौरान इन्हें खुसूसी दुआ के लिए बुलाया। एहसास ट्रांसमिशन के दौरान मौलाना तारिक जमील ने अपनी दुआ से कबल वो वजूहात बयान की जो इनके ख्याल में खुदा की नाराज़ी का बायस हो सकती हैं। इससे यह तासुर पैदा हुआ कि इन्हीं वजूहात की बिना पर पूरी कौम कोरोना वायरस जैसी बीमारी की आजमाइश से गुजरी है। मौलाना तारिक जमील ने जिन वजूहात की निशानदेही की, इनमें इनके मुताबिक मीडिया की जानिब से बोले जाने वाला मुतवातिर झूठ और मुआशरे में फैलती मुबैना बेहयाई पर बात की, जिसके लिए उन्होंने ख़वातीन के लिबास को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। मौलाना के इस बयान पर मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इनसे इनके बयान की वजाहत तलब की। सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील से दरख्वास्त की कि आया वो इन लोगों का नाम लें जो झूठ बोलते हैं, वरना इस तरह तमाम मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी ना करें। हामिद मीर की इस तनकीद के बाद मौलाना तारिक जमील ने मोहम्मद मालिक के शो में आकर हामिद मीर समेत मीडिया में काम करने वाले तमाम अफराद से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। अब इसमें हेडिंग आ जाती है आगे कि मौलाना तारिक जमील की मुआफ़ी पर लोग नाराज़ क्यों। मौलाना तारिक जमील की जानिब से मुआफ़ी मांगने के बाद इनके पैरोकार और मद्दाह भी मैदान में आ गए। उन्होंने सहाफ़ी हामिद मीर और मीडिया को मौलाना से मुआफ़ी मंगवाने पर इन अफराद पर तनकीद की। मौलाना के बयान का दिफा करने वालों में बहुत से अदाकार, हुकूमती वज़रा और यहाँ तक के मारूफ सहाफ़ी भी शामिल हैं। अब हुमायमा मलिक का एक ट्वीट है, वो हवाला देती हैं, यानी इस कॉलम में अदाकारा हुमायमा मलिक ने इन फनकारों को आड़े हाथों लिया जो वैसे तो बहुत शौक से मौलाना साहब के साथ तस्वीर बनवाते हैं, लेकिन अब खामोश हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर अली मोहम्मद खान ने मौलाना से ही मुआफ़ी मांग ली। मौलाना तारिक जमील के हामी जहां एक तरफ हैशटैग हामिद मीर मुआफ़ी मांगों का इस्तेमाल करते हुए हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, तो वहीं चंद ऐसे लोग भी हैं जो मौलाना की जानिब से मांगी गई मुआफ़ी का ये कहकर दिफा कर रहे हैं कि मौलाना के पास दलाइल तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने जाहिल से बहस करने की बजाय मुआफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़वाई। अब अली मोहम्मद खान साहब का जो ट्वीट है मैं पढ़ देता हूँ। एक शख्स 50 साल से अपने जागीरदाराना तर्ज़ ज़िंदगी से बगावत करके आलिम दीन बना और सारी ज़िंदगी दिल के दर्द के साथ हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह का रास्ता बताता रहा, और हमने एक बात पे नाराज़ हो के इससे मुआफ़ी मंगवा दी।
तारिक जमील साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है जी, ये भी हवाला इस कॉलम में मौजूद है। साफ़ी अंसार अब्बासी का कहना था, अच्छा ये भी जंग में ही लिखते हैं, हामिद मीर साहब भी जंग में ही कॉलम लिखते हैं। साफ़ी अंसार अब्बासी का कहना था कि मौलाना तारिक जमील ने फ़ाशी और उन्यानियत के मुतल्लिक जो बात की वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुताबिक है, लेकिन अफसोस इस पर भी कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और ऐसा करने वालों में मीडिया के साथ साथ हुकूमती जिम्मेदार भी शामिल हैं, जो काबिल अफसोस है। अब आगे टाइटल आ जाता है इसी कॉलम में, मैंने तो इन्हें हर हुकूमत के साथ ही देखा है। इस सिलसिले में जब BBC ने हामिद मीर से राबिता किया और इनसे इनके खिलाफ चलने वाले ट्विटर ट्रेंड से मुतल्लिक पूछा, तो इनका कहना था कि वो सोशल मीडिया को बाकायदगी से फॉलो नहीं करते, इसलिए वो किसी ट्रेंड से आगाह नहीं। लेकिन इनका कहना था कि मौलाना तारिक जमील ने तो अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांग ली, लेकिन लगता यह है कि इनके माफ़ी मांगने से उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई जो मौलाना तारिक जमील की तकरीर से खुश थे और समझ रहे थे कि मौलाना ने अपनी तकरीर में मीडिया को शर्मिंदा कर दिया, और इनमें ज़्यादा तादाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों की थी। अब जब मौलाना ने माफ़ी मांग ली तो वो लोग अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर तनकीद कर रहे हैं या ट्रेंड चला रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब हामिद मीर से पूछा गया कि आया उनको लगता है कि उन पर होने वाली तनकीद इसलिए है कि उन्होंने एक आलिम दीन को तनकीद का निशाना बनाया, तो उनका कहना था कि जब मौलाना तारिक जमील ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज़ का नमाज जनाजा पढ़ाया तो तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोगों ने इस पर भी तनकीद की थी। हामिद मीर का कहना था कि उन्होंने बतौर सहाफ़ी मौलाना तारिक जमील को नवाज़ शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ और अब इमरान खान की तारीफ़ करते देखा है। वो आलिम दीन है, लेकिन मैंने तो उन्हें हर हुकूमत के साथ ही देखा है। मेरी राय में जो उलमाए दीन होते हैं वो हुक्मरानों के इस तरह दरबारी नहीं बनते। हामिद मीर के मुताबिक मौलाना ने माफ़ी मांग ली, इनकी तरफ से मामला ख़त्म हो गया। अब अगर इनके हामी इसको ख़त्म नहीं करना चाहते तो वो कुछ नहीं कर सकते। साफ़ी मुर्तज़ा अली शाह का कहना था कि तारिक जमील ने इसी मीडिया को झूठा कहा जिसने इन्हें हीरो बनाया था। दूसरी तरफ सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मौलाना ने अब तक ख़वातीन से मुतल्लिक़ अपने बयानात पर माफ़ी नहीं मांगी, वो बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मौलाना तारिक जमील ने आखिर कहा क्या था, अब ये आखिर में जिक्र हो रहा है इस बात का। मौलाना तारिक जमील ने एहसास टेलीथॉन के दौरान दुआ में मीडिया पर तनकीद की और कहा था कि जितना झूठ मीडिया पर बोला जाता है कहीं और नहीं बोला जाता और इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इनका मजीद कहना था कि एक टीवी चैनल के मालिक ने इन्हें कहा कि अगर मीडिया पर झूठ ना बोला जाए तो मीडिया नहीं चल सकता। मौलाना तारिक जमील ने अपने खिताब के दौरान मुआशरे में फैलती मुबैना बेहयाई पर बात की, जिसके लिए उन्होंने ख़वातीन के लिबास को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। मौलाना तारिक जमील ने अपने खिताब के दौरान मुआशरे में फैलती मुबैना बेहयाई का भी तस्करा किया। मुतअद्दिद सोशल मीडिया सार्फिन ने मौलाना तारिक जमील को कोरोना वायरस को अल्लाह का अजाब कहने और ख़वातीन के लिबास को इसके लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराने पर तनकीद का निशाना बनाया। दुआ में इनके ऐसे बयानात पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब ये मैंने आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ दिया है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें। एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ जो इस कॉलम में नहीं है, वो ये कि जब मौलाना तारिक जमील आए मीडिया में प्रोग्राम में और उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत सी बातें करता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, तो बस बातों बातों में ये बात भी मैंने कह दी और इस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे भी, और जो लोग सुन रहे थे, जो वहाँ पर बैठे थे, मालिक साहब थे, हामिद मीर थे और दीगर लोग, तो उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। ये बात उन्होंने कही और साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आप उसका नाम तो बताएं मीडिया मालिक का जिसने कहा झूठ के बगैर मीडिया नहीं चलता, तो उन्होंने कहा कि ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि हुआ है और टॉप 10 में से, यानी मीडिया के जो टॉप 10 लोग हैं या टॉप 10 चैनल हैं उनमें से किसी मालिक ने मुझसे ये बात कही थी, लेकिन मैं इस तरह से आकर मीडिया में उसका नाम नहीं बता सकता, ये आप रहने दें, इस हद तक मुझे ना लेकर जाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने लिहाजा नाम नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने एक तरह से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और उसके बाद
फिर दोनों तरफ से ट्रेंडिंग शुरू हो गई। जो लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे, या जिस तरह हामिद मीर साहब ने शुरू में ही आके ये मुतालबा किया, अपने प्रोग्राम में कहा कि जनाब आपने सारे मीडिया को इल्ज़ाम सारे मीडिया पर लगा दिया है और आपने उस मीडिया मालिक का नाम नहीं बताया, आपको बताना चाहिए, आप लाजमी बताएं। तो उसके बाद फिर ये सारी कहानी बढ़ती गई और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हामिद मीर साहब ने उलमाए दीन और हुक्मरानों के दरबार के हवाले से कॉलम भी लिख दिया है और उसमें पूरा तारीख़ हवाला दिया है इमाम अबू हनीफा से लेकर दीगर बुज़ुर्गान दीन का, कि वो ज़ालिम हुक्मरानों के सामने यानी उनके दरबारों में नहीं जाया करते थे, और ये सब कुछ उसमें उन्होंने बयान किया है। तो बहरहाल आपकी क्या राय है, आप उसका इज़हार कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक पर क्लिक कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि सब लोगों से कहें कि उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।